नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे भोपाल से खबर। चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश ने 2 अवार्ड जीतते हैं। ITCTA कॉन्क्लेव में 2 अवार्ड हासिल किए हैं एमपी ने। एमपी टूरिज्म ने राष्ट्रीय स्तर के 2 अवार्ड हासिल किए हैं। फियर्स फेस्टिवल को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड मिला है। वेल मेंटेन्ड होटल्स के लिए भी अवार्ड दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। भोपाल से चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश ने 2 अवार्ड हासिल किए हैं। ITCTA कॉन्क्लेव में 2 अवार्ड जीते हैं। एमपी टूरिज्म ने राष्ट्रीय स्तर के 2 अवार्ड हासिल किए हैं। फियर्स फेस्टिवल्स को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड मिला है। वेल मेंटेन्ड होटल के लिए भी अवार्ड दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश ने 2 अवार्ड हासिल किए और ये अवार्ड ITCTA कॉन्क्लेव में हासिल हुए हैं। खासतौर से ये यहां पर एमपी टूरिज्म ने इन अवार्ड को हासिल किया है। उधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के लोकतंत्र के कलंकित करने के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ बयान कहां से दे रहे हैं ये तो पता चले। सेनाएं युद्ध में डटी हैं, सेनापति गायब है, ये तमाशा पहली बार देखा है। आपातकाल के कोख से जन्मे नेता की इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये लोग महात्मा गांधी के कांग्रेस खत्म करने की बात को साकार कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे मित्र हो तो शत्रु की जरूरत नहीं है। पहले कमलनाथ ने मजा चखा, अब सुरेश पचौरी ने चख लिया। जब भोपाल में कांग्रेस के पास बहुमत था, उनका प्रत्याशी क्यों नहीं जीता, ये दिग्विजय सिंह बताएं। तो वहीं नसरुद्दीन शाह की पत्नी रत्ना पाठक के करवा चौथ रखने के बयान पर कहा कि उनका ये बयान उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। ये लोग कभी हिजाब पर बात नहीं करते हैं। रत्ना पाठक के कारवां चौथ व्रत रखने को पागलपन बताया। युद्ध में डटी हैं और सेनापति गायब है, ऐसा तमाशा आपने कहीं नहीं देखा होगा। न दिखे पार्टी के साथ, न दिखे माननीय सोनिया जी के साथ। आखिर कहां गए कमलनाथ? ये है मूल बात। तो ये दरअसल गलती कमलनाथ जी की नहीं है। ये आपातकाल की कोख से जितने लोग नेता जन्मे हैं ना, वो सब इसी तरह के ग्राम स्वराज पंचायत सरकार पर ये सब इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। और ये जो महात्मा गांधी जी का सपना था ना कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिग्विजय सिंह जी जैसे अगर मित्र हों तो फिर शत्रु की जरूरत ही नहीं है। कमलनाथ जी को इसका मजा पहले चख लिया था, कल पचौरी जी ने भी चख लिया। दिग्विजय सिंह जी अपने नेताओं का साथ निभा रहे हैं या ठिकाने लगा रहे हैं, आप लोग भी तो पता करो। पचौरी जी का कैंडिडेट थे अवनीश जी, बहुमत होने के बाद हार कैसे गए? एक बार शोध तो करो। शर्मनाक है। जिस धर्म में रत्ना पाठक जी ने जन्म लिया, पली बढ़ी, आज उसी परंपराओं पर, उन्हीं परंपराओं पर वो उंगली उठा रही हैं। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है आदरणीय रत्ना जी कि आप पागल हैं क्या। आपकी करवा चौथ जैसे धार्मिक त्योहार पर, भाव से जुड़े हुए त्योहार पर टिप्पणी करना ही आपकी मानसिक दिवालियापन को बता रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सब लोग समर्थक लोग हैं रत्ना पाठक जैसे, और मैं मानता हूं कि ये विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा उन्हें हिजाब पे या बुर्के पे कोई टिप्पणी की है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हिंदू मान्यताओं पे करती हैं, जो अच्छा नहीं है। और दुर्ग से बड़ी खबर है। कोयले से भरे मालगाड़ी के डब्बे में आग लगी है। भिलाई
नगर रेलवे स्टेशन में ये मालगाड़ी खड़ी थी। सूचना पर अग्निशमन विभाग का दस्ता पहुंचा है। आग पर काबू पाया गया है। घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां कोयले से भरे मालगाड़ी के डब्बे में आग लग गई। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में ये मालगाड़ी खड़ी हुई थी। सूचना पर अग्निशमन विभाग का दस्ता भी पहुंचा है और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि कैसे ये आग लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। कारण क्या है इस आग के, ये खुलासा नहीं हो पाया है। दरअसल कोयले से भरे मालगाड़ी के एक डब्बे में आग लग गई थी। कोई शरारती तत्व या फिर कोई और वजह इसके पीछे, ये जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल कोयले से लदी मालगाड़ी थी और एक डिब्बे में अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद तुरंत ही अग्निशमन विभाग का दस्ता पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, तस्वीरें देख रहे हैं आप, आग बुझाते हुए। रायगढ़ से बड़ी खबर है। खरसिया में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में मोटरसाइकिल सवार आ गया। सीसीटीवी में दर्दनाक हादसा कैद हुआ है। खरसिया के बैंग चौक में यह हादसा पेश आया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हादसे की लाइव तस्वीरें हैं ये, जहां यह हादसा हुआ है। रायगढ़ से ये बड़ी खबर है। खरसिया में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में मोटरसाइकिल सवार आ गया और सीसीटीवी में दर्दनाक हादसा भी कैद हुआ है। खरसिया के बायंग चौक में यह हादसा पेश आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस हादसे की, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बेहद दर्दनाक हादसा और घटना स्थल पर ही बताया जा रहा है कि बाइक सवार की मौत हो गई। रायगढ़ में यह हादसा पेश आया है। रायगढ़ के खरसिया में ट्रक की चपेट में आ गया मोटरसाइकिल सवार। और खरगोन के बमनाल में खाद्य और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलोग्राम मिलावटी घी सहित करीब 1700 लीटर तेल जब्त किया गया। जब्त सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि तेल और घी नकली भी हो सकता है। तो खरगोन से ये तस्वीरें, खरगोन के बमनाल में खाद्य और जिला प्रशासन की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलोग्राम मिलावटी घी सहित करीब 1700 लीटर तेल जब्त किया। छतरपुर में नौगांव थाने में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में दंपति की मौके पर मौत हो गई, वहीं लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि झांसी से लौटते समय बीती रात हाईवे पर मवेशी आने के चलते ये दुर्घटना हुई है। तो छतरपुर का मामला है। छतरपुर में नौगांव थाने में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। और छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में देर रात शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को निलंबित कर दिया है। तो वहीं जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार रामबगस रेखवार को निलंबित कर दिया है। तो छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में देर रात शराब पीने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को निलंबित कर दिया है। तो जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार रामबगस रेखवार को भी निलंबित कर दिया। खंडवा में 3 बहनों की सामूहिक आत्महत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो सोशल मीडिया अकाउंट के चैट से जो जानकारी मिली है उसमें आत्महत्या के पीछे का कारण परिवार का झगड़ा है। मृत बहनों से उसकी भाभी का व्यवहार
ठीक नहीं था और घर में रोज हो रहे छोटे मोटे झगड़ों के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। कहीं ना कहीं तीनों बहनें परिवार में जो छोटे मोटे विवाद चल रहे थे उससे काफ़ी परेशान और अवसादग्रस्त थी और उसी आधार पे इन्होंने इस प्रकार से आत्मघाती कदम उठाया था। सोनू के फ़ोन पे हमको उसने दो अपने जीजा को और अपने बड़े भाई को वॉइस मैसेज 4 भेजे थे, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया था उसमें कि उसकी भाभी उसको गेहूं नहीं लेने देती है और जब भैया को बताते हैं तो भैया भाभी को कुछ बोलते नहीं हैं। जो खेती करते हैं उसमें हमको मजदूरी के लिए नहीं ले जाते हैं। जो बैल है हमारे उसको भी खुद भी जोतते हैं लेकिन हमको गेहूं नहीं देते और जिससे ये सारी चीज़ें हमको बहुत बुरी लगती है। इस टाइप से उन्होंने अपने जीजा और अपने भाई को भेजा था और ये करीब रात के 9 बजे की। और सागर में दोस्त के साथ राजघाट बांध घूमने गए 16 साल के किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर मृतक का दोस्त मौजूद था जिसने दोस्त को डूबता देख शोर मचाया और मदद मांगी, लेकिन उसकी माने तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आनन फानन में उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची लेकिन तब तक किशोर डूब चुका था। कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद किशोर के शव को बाहर निकाला गया। हमको रेस्क्यू कार पहुंचने में आधा घंटे का समय लगा राजघाट तक पहुंचने में और वहां पहुंचकर हमने तत्काल जो है कार्रवाई स्टार्ट करी और 2 घंटे की मशक्कत के बाद हमने डेड बॉडी को रिकवर किया और गोपालगंज पुलिस के सुपुर्द किया है। दमोह में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के बीच बीती रात जमकर विवाद हो गया। 3 छात्राओं को बीती रात जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसमें से एक छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसको आईसीयू वार्ड में भर्ती करना पड़ा। बताया जाता है कि कक्षा 10वीं की 3 छात्राओं के बीच विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हो गई। मारपीट में एक छात्र को पेट और सीने में दर्द होने पर उसको तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में मारपीट में शामिल 2 अन्य छात्राओं में घबराहट होने और पेट सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती छात्रा की हालत स्थिर बनी हुई है, वहीं 2 अन्य छात्राओं का भी इलाज जारी है। आई थी जिसको सीने में दर्द की शिकायत थी और पेट दर्द बता रही थी और उसके कुछ देर बाद 2 छात्राएं और आई हैं जिनको एक को सांस लेने में तकलीफ थी और एक को पेट दर्द था। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं दमोह से और जानकारी के साथ। धर्मेश, पहला तो ये वजह क्या थी इस मारपीट की और क्या तकलीफ हो गई इन तीनों लड़कियों को, युवतियों को, क्या बता रहे हैं और डॉक्टर? जी प्रशांत, ये पूरा का पूरा मामला जो जिला मुख्यालय का जो जेपीबी स्कूल गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ का पूरा मामला है। किसी बात को लेकर के कारण तो स्पष्ट नहीं हो सका, बाकी किसी बात को लेकर के 10वीं की 3 छात्राओं की। चलिए, शुक्रिया धर्मेश आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त सीधा दर्शकों को रायपुर लिए चलते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सुनिए। रुपड़ जी, मैं विकास उपाध्याय जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और सभी अतिथियों का छत्तीसगढ़ की धरती में मैं स्वागत करता हूं। मुझे आप सब जानते हैं कि भाई लोकसभा का सत्र चल रहा है, फिर भी शशि थरूर जी, जावेद जी, उल्का जी सांसद होते हुए भी यहाँ पधारे, समय निकाले, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, राहुल जी ने 2018 में प्रोफेशनल कांग्रेस का निर्माण किया, एक ऐसा मंच जिसमें समाज के जो प्रोफेशनल हैं उन लोगों को मंच दिया जाए, वो अपनी बात कहें, उनकी बात संगठन तक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी उनसे क्या अपेक्षा करती है वो बात भी इस मंच के माध्यम से समाज के जो विशेषज्ञ हैं उनके बीच ही बात पहुंचे। और तब से आदरणीय शशि थरूर जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे, जैसा कि अपने भाषण में उन्होंने बताया, नया संगठन खड़ा करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन थरूर साहब ने पूरे देश भर में भ्रमण करके संगठन का निर्माण किया। प्रारंभिक दौर में छत्तीसगढ़ में भी आए थे, यहाँ भी कार्यक्रम हुए थे। आज दूसरी बार
शशि थरूर जी यहाँ उपस्थित हुए प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम में, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आदरणीय साथियों, आज से 8-9 साल पहले देश में चर्चा चली थी गुजरात मॉडल। पूरे देश में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात मॉडल की पूरे देश में चर्चा रही, लेकिन 9 साल बाद आज कोई नहीं बता सकता कि गुजरात मॉडल है क्या। गुजरात मॉडल का देश में क्या प्रभाव पड़ा, उसका लाभ क्या हुआ। जिन लोगों ने बहुत जोर शोर से गुजरात मॉडल की बात की थी, आज उसकी चर्चा भी नहीं करते, उन्हें कुरेदने के बाद भी कुछ नहीं बताते। लेकिन देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का हश्र क्या हुआ। जो 47 से लेकर 2014 तक जितनी परिसंपत्तियां विभिन्न सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने, श्रमिकों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, हमारे प्रोफेशनल्स की जो मेहनत है उससे रघु राजन जी आ रहे हैं। हम आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर एपीसी के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में पधारे हैं। मैं पुनः आप सबसे जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूं। मैं अर्थव्यवस्था बात ही कर रहा था कि रघुराजन जी का आगमन हुआ और वो बात में कह रहा था कि गुजरात मॉडल की बात रघुराजन जी, शशि थरूर जी बेहतर जानते हैं। उसी में चर्चा कर रहा था कि गुजरात मॉडल है क्या। पूछने पर कोई नहीं बताता, लेकिन उसे हम सब भोग रहे हैं। देश की सारी परिसंपत्तियां एक एक करके बिक रही है और उसके कारण से देश में बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में देश और दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने डीएफटी की बात कही। 2018 आते आते राहुल जी ने न्याय योजना की बात कही, जिसमें न्यूनतम आय हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। राहुल जी ने 72,000 रुपये प्रति परिवार की बात कही। उस चुनाव में लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, हम सब इमोशनल मुद्दों पे चले गए। सही मायने में इसकी चर्चा भी लोगों तक पहुंची नहीं। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्यूनतम आय के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता क्या है उस पर हमने जोर दिया। न्यूनतम आय और न्यूनतम आवश्यकता दोनों में थोड़ा सा अंतर। न्यूनतम आय आप यदि सीधा आम आदमी के पास वो पैसा आप ट्रांसफर कर देते हैं तो वह व्यक्ति बाजार जाएगा, सामान खरीदेगा, वह व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, बाजार मजबूत हो सकता है,
लेकिन वह व्यक्ति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जबलपुर में बीती रात धनवंतरी नगर से लगे अंधमूक चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर ऐसे ट्रक ने 7 मवेशियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक को रोकने के बजाय उसे लेकर भागने लगा। इस दौरान ट्रक के नीचे आया मवेशी उसमें फंसा रहा और 2 किलोमीटर तक ट्रक के साथ घसीटता रहा। राहगीरों ने ट्रक का पीछा कर ड्राइवर को पकड़ा। दुर्घटना में 5 मवेशियों की मौत हो गई और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से बड़ी खबर है। रुकैया बालक आश्रम का कलेक्टर ने दौरा किया है। पहाड़ी कोरवा बच्चों के साथ जमकर मस्ती भी की है। बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया है। इलाके का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां रुकैया बालक आश्रम का कलेक्टर ने न केवल दौरा किया बल्कि पहाड़ी कोरवा बच्चों के साथ जमकर मस्ती भी की और बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर कलेक्टर ने खाना भी खाया। इलाके का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं बलरामपुर से। और सूरजपुर से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का असर इमली पारा में सड़क नहीं होने का ये मामला है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने दौरा किया है। मरीज को खाट पर ले जाने की तस्वीर सामने आई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर से। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। इमलीपारा में सड़क नहीं होने का मामला है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने दौरा किया है। मरीज को खाट पर ले जाने की तस्वीर सामने आई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर भी दिखाई थी। और सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो न्यूज 18 की खबर का असर सूरजपुर में। दरअसल न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आगे बढ़ेंगे। झाबुआ में अनोखी कावड़ यात्रा निकाली गई। ऐसी कावड़ यात्रा जिसमें कावड़िए के कंधे पर जल नहीं बल्कि पौधे होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अभी तक तो हमने उस कावड़ में लोटा देखा था, लेकिन पौधे लेके आए और बच्चे लेके जा रहे थे। उस चीज को देख के बड़ा खुशी हुई हमको। जी हां, सावन मास में बम बोले के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा के नजारे आम होते हैं। लोग जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन झाबुआ में हरित कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कावड़िए जल के लोटे की जगह पौधे अपने कंधे पर उठाकर चले। पौधारोपण से प्रकृति का अभिषेक करते हैं। बड़ी पूंजी अगर किसी इंसान की होगी तो वो एक पेड़ ही हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि एक पेड़ कितनी ज़्यादा आपको वैल्यू दे सकता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझ पाएगी कि हम लोग एक एक पेड़ को लगाने के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इस हरित कावड़ यात्रा में शहर के 60 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। ये कावड़ यात्रा झाबुआ के बस स्टैंड से हाथी पावा की पहाड़ी तक निकाली गई, जहां पौधे लगाए गए। 60 से 70 संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और करीब 300 पौधे अलग अलग प्रजाति के यहाँ रोपे गए हैं। इसमें एक जो संदेश बाजार में दिया गया लोगों को, नागरिकों को, वो यह था कि कावड़ हरित यात्रा निकाली गई और कावड़ में जो है पौधे लेकर कंधे पर उठा के हुए यहाँ लाए गए और सामाजिक संगठनों का सम्मान किया गया। जो लोग हाथी पावा की पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिए अपना योगदान देते हैं, उन लोगों का भी सम्मान हुआ। इस कावड़ यात्रा के जरिए शहर में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पर्यावरण को सहेजने के लिए पौधे लगाने कितने जरूरी हैं। इसी मकसद से ये यात्रा निकाली गई। हाथी पावा की बंजर पहाड़ियों पर काफी हरियाली दिखाई देती है। इस अभियान से जुड़े लोग इन पौधों का ध्यान रखते हैं। मौसम कोई भी हो, लेकिन ये लोग यहाँ आना नहीं भूलते। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज 18 झाबुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।